पॉलिटिकल न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। इस मामले पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बाद पीएम ने धारा 370 हटाया। यह एक पवित्र काम पीएम मोदी ने किया। संविधान का अंगीकरण इससे पहले नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर में SC/ST को आरक्षण देने का काम बीजेपी ने किया है। मोदी जी ने संविधान की यात्रा 2010 में निकाली थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ओबीसी आरक्षण में कांग्रेस ने देरी की है। संविधान में कई संशोधन किए गए। इस देश के संविधान की आत्मा के साथ पाप किया गया। कांग्रेस के इतिहास में संविधान को बार बार कुचला गया। राहुल गांधी वही बात को दोहरा रहे हैं। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा पीएम मोदी ने दिया है। ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण 2019 के बाद दिया गया। SC/ST ओबीसी के हित में बीजेपी सरकार ने काम किया है। राजीव गांधी ने कहा था, आरक्षण के जरिए हमें बुद्धू कहकर अपमानित किया गया। मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत संविधान के विरुद्ध दिया गया है। कांग्रेस कार्यकाल में संविधान दिवस कभी नहीं मनाया गया। पीएम मोदी ने संविधान दिवस मनाया। कांग्रेस ने 90 बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। बीजेपी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मस्थली को तीर्थ स्थान घोषित किया। बीजेपी ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। जनता को बुनियादी सुविधाएं बीजेपी ने प्रदान की। राहुल गांधी के आरक्षण हटाने को लेकर हम इसकी निंदा करते हैं। तो उन्होंने जो विदेश में बैठे बैठे इस देश के पिछड़े समुदाय के लिए SC/ST ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की दिशा में जो बातें रखी थी, तो उस बातों को देखते हुए आज ये प्रेस लेने का अवसर आया है। पार्टी ने ड्राइव लिया है खुद ने, और कहा है कि भारत के सभी जिलों में और प्रदेशों में प्रेस वार्ता करेंगे और इस विषय को अनुसूचित जाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उन लोगों के संज्ञान में लाने के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन उस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों की सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उसका इतिहास भी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उनकी सरकार थी, 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उसी पंडित जी ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। उसी नेहरू जी ने डॉक्टर आम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र भी किया था। 52 में लोकसभा चुनाव, 54 में लोकसभा का उपचुनाव, पूज्यवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने का पाप भी उसी कांग्रेस ने किया था। धारा 370 इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2019 में उन्होंने धारा 370 35 कैपिटल A उसको कश्मीर से हटाने का पवित्र काम किया था। एक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार निर्णय लेती है, कश्मीर में आज़ादी के बाद 75 साल तक रणवीर बंधारण चलता रहा। वहाँ पर पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा निर्मित जो संविधान था उसका अमलीकरण नहीं हो रहा था 370 के कारण। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने शासन की धुरा संभाली तो उन्होंने 370 हटा करके कश्मीर में पहली बार 75 साल के बाद में कश्मीर के SC/ST और OBC समुदाय के सभी लोगों को आरक्षण का पवित्र लाभ देने का पवित्र काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और मोदी जी SC/ST OBC का
लाभ देने की बात कर रहे हैं, संविधान का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2010 में, तत्कालीन समय उन्होंने संविधान का सम्मान यात्रा निकाली थी। सुरेंद्रनगर के राजमार्गों पर हाथी की अंबाड़ी पर संविधान का बड़ा कद बना करके उसकी नगर यात्रा, जैसे सिद्ध हेम ग्रंथ की पाटन में 1000 साल पहले यात्रा निकाली थी सिद्धराज जयसिंह ने, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने संविधान की सम्मान यात्रा निकाल करके संविधान को सम्मान देने का पवित्र कार्य किया था। तो एक और कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र करके SC ST OBC के विरुद्ध में विदेश की धरती पर जाकर के राहुल जी अपना बयान देते हैं। उसी रास्ते पर चलते चलते इंदिरा जी ने भी 1975 में आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल के कारण संविधान की आत्मा को कुचलने का काम उनके हाथों हुआ था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को संतोष करने के लिए उन्होंने आपातकाल लगा करके उस समय के सभी पत्रकार मित्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया था, बंद कर दिया था जेलों में। सभी अन्य दलों के जितने भी लोग थे सब लोगों को जेल में बिठा दिया था। 2-2, 2.5 साल तक यातना सबने भुगती है। तो उस आपातकाल का जो काला दिन था उसको हम कैसे भूल सकते हैं। उसी इंदिरा जी ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उन्होंने ठंडे बस्ते में डालकर OBC आरक्षण में देरी की। 1966 से 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुआ। 42वां जो संशोधन था, 42वां संशोधन, उसके 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। हम सब जानते हैं इस संशोधन से जो 42वां संशोधन था, उस संशोधन से इस देश के संविधान में हम नहीं चाहते हैं वैसे शब्दों का जोड़ना, उससे हुआ पाप हुआ। इस देश के संविधान की आत्मा के साथ पाप किया। और वो 42वें संशोधन के माध्यम से जो देश के साथ में धोखाधड़ी हुई, उसमें 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अगर हम कंपेयर करते हैं 10 साल की हिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी की और कांग्रेस की 50-55 साल की हिस्ट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि संविधान की आत्मा को कुचलने का बार बार कांग्रेस ने काम किया है और वही काम राहुल जी अभी भी दोहरा रहे हैं। मैं इस पत्रकार वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी आपके समक्ष